दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत ही मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज हमारी चूल्ही बहुत अच्छे से सूख गई थी, तो अभी हमने पहले चूल्हे की पूजन की। तो पूजन करने के लिए अगरबत्ती नहीं थे तो बिना अगरबत्ती के ही हमने पूजा कर ली। और सिंदूर थे, मिट्टी वाले सिंदूर, तो वो चूल्हा में लगाए, क्योंकि जब भी कोई नया चूल्हे बनते हैं और उसमें आग जलाते हैं तो उससे पहले पूजा किया जाता है। तो अगरबत्ती थे नहीं और दुकान पे भी नहीं थे, तो इसीलिए हमने बिना अगरबत्ती के ही पूजा कर ली। और हमारा पूजा ख़त्म हो गए तो फिर उसके बाद हमने चूल्हा में आग जलाए और फिर भात पकने के लिए रख दिए। वैसे तो मीठा बनते कुछ आज नए चूल्हे बने हैं, पर मम्मी बोले कुछ लाए नहीं है मीठा बनाने के लिए, तो इसलिए नहीं बने, भात ही बनने के लिए रख दिए। और इधर भात बन रहे हैं और हम एक अमरूद जब सुबह सुबह उठे थे तो एक बहुत ही पकी हुई अमरूद सूगे ने यानी गिराए थे नीचे, तो थोड़ी सी ही चोंच मारे थे, बाकी सब अच्छे ही थे। तो वही अमरूद को हम काट करके और सभी को थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। नहीं तो कभी काल अभी ये अमरूद ज़्यादातर पकते नहीं हैं जैसे पकना चाहिए, और थोड़ी सी कच्ची रहती है तो चोंच मार के सभी पंछियों ख़राब कर देते हैं। तो इसमें थोड़ी सी चोंच मारी थी तो अच्छी थी, तो हम लाए नीचे तो धो करके और सभी को काट करके दे रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सभी को हुए। और इस महीने का अमरूद बहुत ज़्यादा ही खुशबूदार है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मीठी है। तो थोड़ी थोड़ी करके सभी को दी। तो हमारे भी खाने का मन हो रहे थे पर बचे नहीं, तो इसीलिए हम नहीं खाए। और आयन साथ सो करके उठे तो बरस वरस कराए उसे, तो कल पे पिछड़ने के कारण से उसके कपड़े गंदे हो गए थे, तो इसीलिए हमने उसके कपड़े खोल दिए थे और बोले थे पहना देते हैं दूसरे, तो बोल रहे थे हम नहा करके पहनेंगे। तो नहाने गए और इधर हम आ गए अरबी की पत्ता काटने के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले इसकी काट की सब्ज़ी बनाए थे और फिर से बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो आज हम सभी को काट लेते हैं। और वैसे भी पुआ पकवान सभी खा वो करके मन भर गए हैं, तो आज कुछ हल्का सा देसी खाना बनाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट यानी जो सभी भरपेट खाए। क्योंकि गांव घर में जितना कोई सब्जी खाना नहीं पसंद करते हैं उतना सभी साग खाना पसंद करते हैं, क्योंकि साग बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है और खाने में भी चावल के साथ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं साग। तो आज हम बहुत ही प्यारी साग बनाने वाले हैं इस अरबी पत्ते की। और इधर कल का पानी भी आते हैं, तो इसीलिए हमें साग काटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पर जैसे तैसे हमने पूरा भर के एक चंगेरी काटी है, इतना है। और जो छोटे छोटे बेबी पत्ते आ रहे थे तो उन्हें हमने छोड़ दिया, और जो ख़राब हो गए थे उनको भी हमने काट के फेंक दी, ताकि उसमें से नए पत्ते फिर से निकले बहुत प्यारी सी। क्योंकि सभी को एक ही साथ काटेंगे तो जब नए पत्ते निकलेंगे अरबी की तो सभी एक ही साइज़ का निकलेंगे, नहीं तो आधा कटे रहेंगे और आधा अरबी के पत्ते लगे रहेंगे ख़राब, तो उसमें से नहीं निकलेंगे। और जितना काटते हैं उतना इसमें से साग निकलते हैं अरबी के पत्ते। और फिर काट के रख दी है। और इधर पापा आज बैगन हमारे रोपने हो गए, रुपाई किए हुए हो गए 4-5 महीने, पर अभी तक एक भी बैगन इसमें से नहीं निकले हैं। पर अभी एक आध इसमें छोटे छोटे फूल लगे हैं और एक दो बैगन फरे भी है, तो इसीलिए पापा जो इसमें कुछ और भी थे घास वगैरह थे जो बेकार सी चीज़ उगे थे, तो उन सभी को पापा उखाड़ के फेंक रहे हैं और सभी को साफ़ सफाई कर रहे हैं। वही काम में आज पापा सुबह से लगे हैं। और इधर हमने भात जो पकने के लिए रखे थे तो चावल हमने लगा दी थी, तो भात हमारा उबल रहे थे, तो हमने चेक किए तो हमारा भात बहुत अच्छे से पक गए थे। तो इसका जो पानी होते हैं वो पानी हम पसा लेते हैं और फिर पसाने के बाद हम इसे फिर से चूल्हे पे सिकाई करने के लिए रख देंगे।
और इधर हम ये पानी को फेंक आते हैं क्योंकि अभी पशु नहीं पीते हैं, प्रेग्नेंट है तो ये गर्म पानी है तो इसीलिए अभी नहीं दे सकते। ठंडे ठंडे ही पशु को भी अभी खाने के लिए देते हैं। तो इसे उस साइड हम फेंक देंगे और फेंकने के बाद हम इस भात को दोस्तों नीचे उतार के रख देते हैं और फिर से हम चूल्हे पे चाय बनने के लिए रख देते हैं। तो जो हमारा ननद के लिए जो दूध लाते थे तो आज हमने थोड़ी सी बोली है रहने देने के लिए, वो इसलिए क्योंकि जब से होली ख़त्म हुए हैं तब से बहुत ज़्यादा सर फट रहे हैं, कलर लगे थे इस कारण से। तो आज सोचे थोड़ी सी अदरक वाली चाय बनाते हैं ताकि थोड़ी सी सर दर्द कम हो, तो इसीलिए बना रहे हैं। वैसे भी गर्मी महीने आ रहे हैं तो अब तो चाय बनेंगे नहीं। तो गाय का दूध है तो उसमें दूध से ज़्यादा पानी डालें क्योंकि बहुत कोई है पीने वाले, तो उतना दूध में किसी को होते किसी को नहीं होते, तो इसीलिए ज़्यादा पानी फेंट दी। तो अब सभी को हो जाएंगे लाल चाय। और चाय हमारा बहुत ही जल्दी बन गए। 2 तेज़ पत्ते रखे, थोड़ी सी अदरक कूट के रखे और फिर चाय रेडी हो गए। और अभी सूख गए हैं, उतने सूखे भी नहीं हैं, फिर भी चूल्हे हमारे बहुत अच्छे से इसमें आग जल रहे हैं, बहुत अच्छे से जल रहे हैं, हवा भी नहीं चल रहे हैं और यहाँ तक हवा भी नहीं उतने पहुँच पाएंगे, तो इसीलिए बहुत जल्दी कोई भी चीज़ पक जा रहे हैं। और इधर चाय बन गए थे तो सभी को हमने चाय छान के दे दी। स्पीड देबू हम सब कह दै छियै। मुँह कुछ बंद करो। और देने के बाद मम्मी भी पी रहे हैं और उधर पापा सभी पी रहे हैं और बच्चे भी मार पीट करके पी रहे हैं। और हमने थोड़ी सी ली थी तो हमने पी ली और पीने के बाद हम साग को यानी अरबी पत्ते को अच्छे से साफ़ करके बना रहे हैं क्योंकि अरबी पत्ते में दोस्तों बहुत कीड़े भी लगे रहते हैं और इस कलर का कीड़े रहते हैं कि आप अच्छे से पहचान भी नहीं पाओगे और बहुत ज़्यादा मकड़े के जाले भी रहते हैं। तो इसीलिए जब अरबे पत्ते को दोस्तों साफ़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे करके साफ़ करना पड़ता है और अकेले तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे इसमें। तो इसीलिए मम्मी बोल रहे थे कि हम भी चाय पी करके और फिर लग जाते हैं अपने कामों में, तो इसीलिए मम्मी यहीं पर चाय पी रहे हैं। और फिर चाय पीने के बाद मम्मी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे तो ताकि जल्दी हो जाए। और खाने में वैसे भी लेट हो जाते हैं क्योंकि इसे बनाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। और फिर इसी तरीके से सभी हमारा अरबी के पत्ते बन गए। तो हम जो अच्छे अच्छे थे हमने साग पकाने के लिए अलग रख लिए एक कठौता में, और जो ख़राब पत्ते थे सभी को हम एक में भर के रख देते हैं, फेंक देंगे क्योंकि अरबी के पत्ते पशु भी नहीं खाएंगे क्योंकि उसके मुंह में दोस्तों बहुत कस के लगेंगे, तो सभी को फेंकना ही पड़ेगा। और जब तक हम साग बना रहे थे तब तक जो बाहर हमने चूल्हे बैठाए हैं उन चूल्हे में देख सकते हो कैसे रियांश खेल रहे हैं और सभी राख को इधर उधर फैला करके रख दिए हैं। तो जब हम खाना वाना बना लेंगे तो सभी को समेट देंगे और झाड़ू लगा लेंगे। बच्चों का तो काम ही रहते हैं आंगन घर में खेलते हुए कूड़ा फैलाना, और फिर वो कूड़ा फैला करके जहाँ पर प्याज रोपे हैं वहाँ पर खेलने चले गए। इधर जो साग को हम काटे थे तो सभी को हम अच्छे से आ गए कल पे पीने वाले पानी मोटर चला करके यानी साफ़ किए बहुत अच्छे से 2-3 बार पानी से। और साफ़ करने बाद हम कुकर में लेप लगाए क्योंकि चूल्हे पे पकाएंगे तो बर्तन ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए लेप पहले ही लगा करके रख लेते हैं। और फिर उसके बाद हम साग सभी को रख देंगे और साग को हमें थोड़ी सी पकाते हुए रखेंगे क्योंकि हमारा कुकर उतनी बड़ी नहीं है और साग एक कठौता भर के है और गल के पूरा जब पकेंगे तो बहुत कम हो जाते हैं, पर अभी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी हम पकने दे रहे थे। और जैसे नीचे नीचे बैठ रहे थे वैसे वैसे हम साग को रख रहे थे उसमें, और इसे करके हमारा सभी साग वो छोटी सी ही कुकर में आ गए। और मम्मी तो बोल रहे थे कि कुकर में पकाओगे तो उसमें सभी साग आ भी नहीं पाएंगे, पर हम बोल रहे थे कि थोड़ी थोड़ी ये गलेंगे तो अपने आप ही कम होते जाएंगे क्योंकि अभी नहीं पके हैं तो ज़्यादा लग रहे हैं। फिर उसके बाद हम इसे सीटी यानी सीटी लगाएंगे। तो मम्मी बोल रहे थे जैसा तुम्हारी मर्ज़ी।
तो हमने सभी साग इस तरीके से लगा दी और यानी रख दी, और फिर रखने के बाद ऊपर से हम हल्का ही हम ढक्कन बस लगा दिए हैं, और इसमें हम बहुत अच्छे से आग जलाएंगे क्योंकि आग थोड़ी सी बुझ गए हैं। और फिर थोड़ी देर 5-6 मिनट पकाने के बाद देख सकते हो हमारा साग पूरा गल गए हैं और कुकर पूरा खाली हो गए हैं। कुछ देर पहले पूरा कुकर भरे हुए थे और अभी कितना खाली लग रहे हैं, और बहुत ज़्यादा साग में पानी छोड़े हैं। तो इसमें अब हम नमक रख देते हैं। तो नमक हम रखेंगे बड़ी चम्मच से आधी चम्मच से लिए हैं, क्योंकि साग बहुत ज़्यादा कम हो गलते हैं तो कम हो जाते हैं, तो हमारा साग नमक से भर जाएंगे, तो इसीलिए अपना हिसाब से आप नमक देना। और नमक देने के बाद हमने 1 गिलास पानी ली है, तो वो पानी भी हम 1 गिलास रख देंगे, क्योंकि अरबी का साग जब बनाते हैं तो ज़्यादा पानी नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए हमें पानी ऊपर से रखना था। और पानी रखने के बाद हम नमक जो रखे थे उसको अच्छे से हमने फेंट दिए, और सभी को चलाने के बाद हम सीटी भर देते हैं। और सीटी भर के हम बहुत अच्छे से आग जलाएंगे नीचे, और आग जलाते हुए हम इसे 4 से 5 सीटी अच्छे से पकड़ने देंगे, यानी लगने देंगे। और जब भी हम कुकर भरे तो एक चीज़ का ध्यान देना कि आपका सीटी पकड़े हुए हैं नहीं या सीटी मार रहे हैं, क्योंकि साग कभी बनाते हैं तो ये होते हैं कि साग कभी सीटी के ऊपर आ जाते हैं, तो इसीलिए हमारा कुकर में से सीटी नहीं मारते हैं, तो डर रहते हैं, तो इसलिए चेक ज़रूर करना। और कुछ इसी तरीके से हमने साग में 3-4 सीटी लगाए और हमारा साग बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो हमने चूल्हे पे से नीचे कुकर को रखे और फिर उसका ऊपर वाला सीटी खोल दी है, ताकि जल्दी उसमें का गैस ख़त्म हो जाए कुकर में का, और फिर हम जल्दी से खोल लें। और इधर हमने छौंकने के लिए अदरक लहसुन भी कूट ली है, और फिर उसके बाद हमने 2 चम्मच बेसन ली थी, और उन बेसन को एक पतला सा घोल बना लिए हैं। और जब हम साग को चलाएंगे अच्छे से तो हम उसमें थोड़ी थोड़ी करके बेसन फेंटेंगे। देख सकते हो कैसे हम फेंट रहे हैं चलाते हुए। सभी पकाना है, और सभी हमने जो बेसन का घोल रखे थे तो थोड़ा थोड़ा करके हमने सभी रख दिए, और रखने के बाद दोनों हाथ से हम इसमें चला रहे हैं ताकि हमारा साग बहुत अच्छे से मिल जाए, जितना हम चाहते हैं उतना, क्योंकि जितना मिलेंगे उतना अच्छे देखने में भी लगेंगे और खाने में भी। और ऐसे ही चलाते हुए 5 मिनट के लिए हमें इसे ढक के पकाना होगा, ताकि हमने बेसन जो अभी रखे हैं तो वो भी साग में बहुत अच्छे से पक जाए, कच्चे ना रहे। तो इसीलिए हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे, और बीच बीच में हमें चलाता भी रहना था, तो हमने कुछ इसी तरीके से 5 मिनट इसे ढक के पकाए और चला भी रहे थे। और कुछ इसी तरीके से हमारा साग पक गए। तो फिर हम छौंकने के लिए यानी तड़का लगाने के लिए कढ़ाई रखे थे, तो कढ़ाई में हमने तेल रखे और 2 तेज़ पत्ते रखे और 5-6 हमने सूखी मिर्च काटे थे, ताकि हमारा साग चटपटा हो। और सूखी मिर्च को हम अच्छे से फ्राई होने दिए, और फिर अदरक लहसुन को जो हम कूटे थे वो रख दिए, और उसे भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद जो हमने प्याज काटे थे वो प्याज को भी हम रख देते हैं, और प्याज को भी हम फ्राई करेंगे अच्छे से। और प्याज भी जब हमारा फ्राई हो गए थे तो फिर इसके बाद हमने जो टमाटर हमने काटे थे तो उस टमाटर भी रख दिए। तो टमाटर हम रखेंगे तो इसलिए उतना ज़्यादा थोड़ी सी टमाटर रखे हैं और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। और टमाटर हम इसलिए भी रख रहे हैं ताकि जब हम साग दोस्तों ये खाते हैं अरबी की, तो थोड़ी सी गला में खुजली टाइप के होते हैं, तो ये रखेंगे तो वो नहीं होंगे, तो इसलिए हम रखे। और फिर तड़का लगाने के बाद सभी को अच्छे से पिला लिए, और फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो इसके लिए खाना बन गए हैं, तो हम थाली लगा देते हैं। गांव का देसी थाली। और आज ज़्यादातर कुछ नहीं बने हैं, बस अरबी की साग बने हैं और भात बने हैं। और हमारा ननद जी नहीं खाते तो उनके लिए मम्मी 1-2 प्याज में बत्थू का साग कोई कोई और का साग थे तो वो तोड़ दिए हैं। तो हमारा ननद जी के लिए हमने गैस पे ही छौंक दी थी, और पहले ही हमने दाल बना करके उसके लिए रख दी थी। और बच्चों भी दाल खा लेंगे, क्योंकि दाल साग भात बच्चों ज़्यादातर नहीं खाते हैं हमारे, तो ज़्यादा दाल भात ही खाते हैं। सब्जी ना भी रहे तो दाल भात बहुत मज़े से खाते हैं, तो उसी के लिए ये बनाए हैं दाल भात। और हमारे लिए साग भात जो बने थे तो थाली लग गए हैं, और ऊपर से सूखी 2 मिर्च है। तो आ जाइए आप सभी गर्मा गर्म खाने के लिए। और इधर हम मम्मी को दी है खाने के लिए, तो मम्मी बैठ करके खा रहे हैं।
और पापा को घर में दी है तो पापा भी खा रहे हैं। मम्मी पापा खा लेंगे, फिर हम बाद में खाएंगे। और आप सभी को हमारा अरबी पत्ते की साग की रेसिपी कैसे लगे आप सब कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सब कभी बना करके खाओ, सच में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे, इतना ज़्यादा कि आप सब एक बार बना के खाओगे तो आप सभी का मन ज़रूर करेंगे खाने के लिए। आप सब बना करके ज़रूर खाइए। और फिर मम्मी पापा सभी ने खा ली तो हम भी खाना वाना खा लिए। और फिर सोचे बर्तन सभी धो लेते हैं, क्योंकि अभी बर्तन को वैसा ही छोड़ देते हैं तो हवा चलते हैं और धूप भी बहुत कस के निकल रहे हैं तो सभी बर्तन सूख जाते हैं। तो अभी हम धुल लेंगे तो अच्छी बात है, सूखेंगे भी नहीं और हमारा काम भी दोस्तों निपट जाते हैं। क्योंकि बर्तन इतना सारा है तो बर्तन धोने का भी एक टेंशन रहते हैं, और खाना बना करके तुरंत ही बर्तन धुल लो तो बहुत आसानी से धुल भी जाते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगते हैं। और वैसे भी सुबह का सभी बर्तन रखे हुए हैं तो चलते हैं बर्तन धोने के लिए। और ज़्यादातर खाने में आज कुछ बचे नहीं दोपहर के लिए, तो भात बचे हैं, बस थोड़ी सी साग थी तो वो हमने रख दी है। और उधर बच्चों सभी के लिए दाल है। और इन बर्तनों सबको हम चलते हैं कल पे धोने के लिए। तो और बर्तन तो हम चूल्हे के पास थे तो सभी हमने ले ली है। और में खाए थे सभी तो वो सब इधर उधर ही फैले हुए थे, तो सभी को हम समेट करके और कल पे धोने के लिए ले करके चलते हैं। और आज धूप इतना ज़्यादा है कि क्या बताएं। और हमारे कलों पे बहुत जल्दी धूप आ जाते हैं। पेड़ थे पहले तो उतने जल्दी धूप नहीं आते थे, पर अब बहुत जल्दी आ जाते हैं। और बर्तन धोने के बाद हम आ गए कुछ पीस रहे हैं। तो ये दोस्तों हम अपटन पीस रहे हैं। तो अपटन पीसने के लिए हमने मेथी को रात में ही पानी में भिगो करके रख दी थी। और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे दूब, यानी जो दूब रहते हैं घास जिसे बोलते हैं। और थोड़ी सी हम कच्ची वाली हल्दी लेंगे जिसकी हम लेप लगाते हैं कभी काल फेस पे, जैसे हमारे फेस पे पिंपल विम्पल हो जाते हैं तो वो एक चुटकी हम सिर्फ हल्दी लेंगे, कच्ची वाली हल्दी है। फिर भी हम ज़्यादा हल्दी नहीं लेंगे, बस हमें एक चुटकी लेना है। और ये रखने के बाद हम इसको दोस्तों पीस लेते हैं सभी को अच्छे से। थोड़ी सी दरदरा ही पीसना है, उतना में ही हमें नहीं पीसना है, यानी बारीक नहीं पीसना है। और इन सभी को किसके लिए हम पीस रहे हैं बाद में बताएंगे, पहले हम पीस रहे हैं। और जो हमने घास रखे थे इससे क्या होते हैं, क्योंकि अपटन गांव में, हमारे गांव में कभी शादी भी होते हैं तो यही सब डाल करके अपटन अपटन पीसते हैं, यानी लेप और लगाते हैं। जब शादी का दिन धराया रहता है तो 5-6 दिन लगाते हैं ताकि उसका कलर जो है थोड़ी सी सफ़ेद हो जाए, यानी अच्छे लगे देखने में। और ये हम पीस लिए हैं तो किसके लिए पीसे हैं आप सभी को बता देते हैं, अपने भांजी के लिए। क्योंकि उसको दोस्तों मुंह में, चेहरे पे बहुत ही छोटे छोटे बाल हैं तो ये 2-3 दिन लगाएंगे इसके लिए। और थोड़ी सी रगड़ लगा करके रगड़ना पड़ता है ताकि जो भी हेयर रहते हैं छोटे वो सभी टूट जाते हैं। और जब लगा रहे थे तो दोस्तों ये देख सकते हो कितना ज़्यादा रो रहे थे। और इसमें कुछ ज़्यादातर नहीं डाले, बस हल्दी है और दूब है और थोड़ी सी मेथी है, क्योंकि मेथी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और छोटी सी बच्ची के लिए तो और भी बहुत फ़ायदेमंद हुए और बहुत गुणकारिक है। तो हम भी जब थे तो हम भी अभी कभी काल शादी का, जो किसी का रहते शादी में जाना होना तो यही लगाते हैं। इसमें बहुत स्किन निखरते भी और बहुत सॉफ्ट भी लगते हैं देखने में और ग्लो भी बहुत। भतरोइया वाली बेटी थी राखी के एकरा मुड़ी में भतरिया फेनाई निकलाई आगे अपन बुआ के मुड़ी में फेनाई हो बहुत ग्लोइंग रहते हैं। और बच्चों को इससे, जो भी हमारे बड़े के भी स्किन में हेयर रहते हैं छोटे छोटे, यानी बाल निकल आते हैं तो बड़े को भी पूरा बाल टूट जाते हैं, हमारे सभी के स्किन पे भी टूट जाएंगे। तो ये लगा लेते हैं और फिर सूखने देते हैं। तो सरसों का तेल लगा करके और फिर रगड़ते हैं तो सभी जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं स्किन में आ जाते हैं, वो सभी टूट जाते हैं और फिर स्किन बहुत ही क्लियर और बहुत अच्छे लगते हैं। तो वही मम्मी लगा रहे थे। और फिर लगाने के बाद उसे थोड़ी सी नहलाए और नहलाने के बाद तेल से मालिश अच्छे से कर दी। और मालिश करने के बाद अपने मम्मी के गोद में खेल रहे हैं। और इधर हमारे जो बैगन थे, जो सुबह पापा इसी के कचरे सभी थे तो साफ़ कर रहे थे, इसमें से एक आध अभी बैगन आ रहे हैं। और वैसे भी सब्ज़ी
कि बहुत ज़्यादा परेशानी उठाने वाले हैं, क्योंकि जितने भी गोभी सभी बिक रहे थे अब सभी नहीं मिलेंगे खाने के लिए, तो यही सब कुल सब्ज़ी रहेंगे। तो इन्हीं में दोस्तों हमें कुछ काम करना है मेहनत का, तो वो क्या काम है आप सभी को हम बताते हैं। तो इन्हीं की जड़ों में हम अच्छे से खुदाई करेंगे, क्योंकि इनकी जड़ों में खुदाई करके और फिर अच्छे से जब धूप लग जाएंगे तो इसमें पानी रखेंगे। इनसे क्या होंगे कि बैगन की जड़ों में पानी जाएंगे और भी ज़्यादा जो छोटे छोटे बैगन इसमें से निकल रहे हैं वो एक आध में तो कीड़े भी लग जाते हैं और सभी ख़राब हो रहे हैं। तो जब हम ये खुदाई करके और पानी रखेंगे तो ज़्यादा बैगन हमारे ख़राब नहीं होंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। तो इसीलिए हम इसी में लगे पड़े हैं। और ये सभी खुदाई करने के बाद हमें शाम का खाना भी बनाना है, तो क्या बनेंगे वो मम्मी बताएंगे और इसमें ही हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाले हैं, तो वो कितना हम नहीं बता सकते हैं। बस आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, अच्छे से रहिए और हमारे तरफ से आप सभी के लिए प्यार भरा नमस्ते।